हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि हमारे पास मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए होता है, इसका यूनिट 4 का चैप्टर 18 देख रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पूर्ण हल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें जो गिवन इक्वेशन होगी, गिवन दैट जो इक्वेशन हमें गिवन होगी, तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का थर्ड जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका थर्ड रूल है। ठीक है, थर्ड पार्ट है, यानी ऐसा भी हम देख सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना होता है, हमें पी और क्यू को अलग अलग करना होता है। तो पी स्क्वायर माइनस का हम क्या ले आते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। फिर पी की जगह पी की साइड में हम एक्स ले आते हैं और इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो क्यू वाई माइनस का क्यू स्क्वायर कर लेते हैं और इन तीनों के इक्वल में हम मान लेते हैं ए। इसको क्या किया है हमने, माना हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ से पी की वैल्यू अलग निकालनी है और क्यू की अलग निकालनी है। तो हम ले लेंगे पी स्क्वायर माइनस का एक्स इक्वल टू ए। यहाँ से जो हमारी पी की वैल्यू निकल के आएगी तो एक्स को हम इस तरह पक्षांतरित कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस एक्स, और स्क्वायर को इस तरह पक्षांतरित करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा रूट वैल्यू। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पी की वैल्यू। अब हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू की वैल्यू निकालने के हमारे पास क्या दिया गया, क्यू स्क्वायर वाई माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए दिया गया है। तो अब आप क्या करिए, क्यू स्क्वायर क्यू को इस तरफ पक्षांतरित कर दीजिए और ए को इस तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू माइनस का ए आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और इसका क्यू का जो स्क्वायर है उसे इस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा रूट पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रूट वाई माइनस ए। अब पी और क्यू की जब वैल्यू हमने निकाल ली है, जब हमने पी और क्यू की जो वैल्यू है वो निकाल ली है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पी और क्यू को के मानों को इस प्रकार पुट करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन बनती है थर्ड फॉर्म में, वो बनती है हमारे पास पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो अब हमें डी जेड इक्वल टू पी क्यू वैल्यू क्या दी गई है, रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस क्यू की वैल्यू क्या दी गई है, रूट ऑफ वाई माइनस ए इंटू डी वाई। अब इसकी हमें क्या करना है, समीकरण का जो है समाकलन कर देना। तो हम लिखेंगे समाकलन करने पर तो इनका दोनों, इसका भी समाकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास जेड इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास आएगा वन, इसका आएगा रूट ऑफ 1/2 है, तो हमारे पास आ जाएगा इसका a प्लस एक्स पावर 3/2। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2, तो 3 नीचे रहेगा और 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, प्लस इसका क्या आएगा हमारे पास 2/3 इंटू वाई पावर माइनस का 1 अपॉन माइनस का a पावर 3/2, प्लस का हम कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लेते हैं b। ये हमारी क्या आ गई, फाइनल वैल्यू आ गई जो हमें निकालनी थी। ठीक है, ये इसके आगे वाला जो चैप्टर है वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 4 पिट मेथड से इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करना। आगे अभी हम इजी फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं और ये इसका पूर्ण समाकलन हल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी मेथड है। अगर जहाँ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।